हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आईपीएससी नोमेनक्लेचर। दोस्तों पार्ट 2 है। आज दोस्तों हम फार्मूला दोस्तों हमें आईपीएससी ये नोमेनक्लेचर फार्मूला दिया पड़ा है दोस्तों, इसका हमें क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हमें फार्मूला दिया हुआ था, उसका हमें आईपीएससी नेम करना था। ठीक है दोस्तों, और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख ले दोस्तों। इसका हम नेम करेंगे दोस्तों, हमें ये इसका फार्मूला लिखना है जो ये दोस्तों आईपीएससी नेम दिया है ये, इसका क्या दोस्तों हमें लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों। ये एग्जांपल 9.2 है, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, क्लास 12 का। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री का याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो इसका नाम दोस्तों बिल्कुल प्यारा सा हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रामीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है कोबाल्ट। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, पहले लगाते हो आप ब्रैकेट लगाते हो, उसके बाद दोस्तों आप लिखते हो सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल इसमें एटम क्या है, इसमें कोबाल्ट। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे देखो 3 लिगेंड है। एक तो क्या नाम है, एक तो आपका अमीन है, ठीक है, क्लोराइडो मतलब कि 2 लिगेंड है। ठीक है, कितना लिगेंड है आपको, 2 लिगेंड है। ठीक है, याद रखना कितना लिगेंड है, 2 लिगेंड है, एक आपका अमीन और एक आपका क्लोराइडो। तो ए पहले आता है कि सी पहले आता है, आप बोलोगे ए पहले आता है तो क्या लिखेंगे हम, अमीन। अमीन कैसे लिखते हैं, NH3। NH3 टेट्रा मतलब कितना होता है, 4। तो हम क्या यहाँ पे क्या लिख देंगे, NH3 की पावर होल। और यहाँ पे एक्वा मतलब क्या होता है, वाटर। वाटर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बस वाटर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, H2O। उसके बाद लगा देंगे हम ऐसे। और दोस्तों क्लोराइड बाहर है तो हम क्या, क्लोराइड को बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखो इस पे 0 होता है, इस पे भी क्या होता है, 0 होता है। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन क्या है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन क्या है, थर्ड है। ठीक है दोस्तों, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपका है थर्ड है। तो इसका ये आपका यहाँ पे आ जाएगा Cl2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा जो देखो क्या दिया पड़ा है, दूसरा दिया पड़ा है हमें पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट। तो सबसे पहले आपको लिखना है पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको ब्रैकेट लगाना है। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है, जिंक, तो यहाँ पे लिख देना है जिंक। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये लिखना है आपको ब्रैकेट लगा के, हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, OH। और टेट्रा मतलब कितना होता है, 4। अब देखो इसको ऑक्सीडेशन इसके कितना हो जाएगा, 4 - 1 क्या हो जाएगा, -4। और जिंक पे कितना था, +2। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, आपका आ जाएगा यहाँ पे K2 आ जाएगा। ठीक है, के पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसमें -2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिंक के कितना है, सेकंड है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक है, अब देखो पोटेशियम का फिर से यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा दो, K3। और फिर क्या कर दोगे आप, फिर आपको एल्युमिनियम का लिखना है, एल्यूमिनिएट मतलब कि आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। तो एल्युमिनियम का पहले लिख दो। और ट्राइक्सिलेटो मतलब ऑक्सीलेटो क्या बोलते हैं हम, C2F4। और ट्राई मतलब कितना होता है, 3। बस खत्म, ये हमारा हो गया है, बस खत्म, इतना ही लिखना था। अब चौथे पे आते, डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाईअमीन कोबाल्ट थर्ड। तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमें लिखना है लिगेंड, क्या नाम है, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, इसमें कोबाल्ट। तो आपको लिख देना है यहाँ पे कोबाल्ट, C और स्मॉल O, ये लिख दिया। उसके बाद लिखना है आपको डाईक्लोराइडो। डाईक्लोराइडो क्या है आपका, Cl2। 20 मतलब होता है 2। तो यहाँ पे इथेन 1,2 डायमंड क्या बोलते हैं हम, EN। और कितना है इथेन, इथेन 1,2 डायमंड 2 है, 20 मतलब कितना होता है, 2। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे हम ब्रैकेट। और यहाँ पे क्या लिखा है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट COCl2En2। और इस पर कैसे चार्ज आएगा, देखो इस पर -1, इस पर 0। तो इसे कोबाल्ट की 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस प्लस का 1 आएगा। ठीक है, 1 को दिखाते नहीं है। अब लिखा है सबसे पहले अब क्या लिखते हैं, लिगेंड। लिगेंड क्या है, निकल। उसके बाद कार्बन मतलब कि CO और 4, क्योंकि टेट्रा है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल आसान था, इसलिए हमने इसको जल्दी कर लिया। अब हम चल रहे हैं इस पर 9.1 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल 9.2 था ये, और ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो रेड द फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो इसका नाम क्या होगा, टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट। इसका मैं सबसे आपको आसान तरीके बताना जा रहा हूँ, देखो ध्यान से ना। अब बताओ इसमें लिगेंड कौन सा है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट क्या है पर, लिगेंड है। तो कोबाल्ट को क्या लिखते हैं हम, CO। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, कोबाल्ट क्या है आपका, सेंट्रल मेटल एटम, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है। उसके बाद देखो लिगेंड बचाओ, इसमें से लिगेंड कौन सा है आपका, अमीन है और एक्वा मतलब वाटर है। तो ए पहले आता है कि क्या नाम है, ए क्या नाम है, अमीन एक्वा। ठीक है, तो ये देखो लाइन से लिखा है, तो हम पहले अमीन लिख देंगे, कितना अमीन है, 4। तो लिख देंगे हम 4 अमीन, NH3 की पावर 4। ठीक है, NH3 की पावर लिख देंगे हम यहाँ पे 4। ओके, अब उसके बाद क्या लिखना है हमें, एक्वा। एक्वा मतलब कि H2O। और यहाँ पे क्या लिख देना आपको, Cl। अब देखो इसका चार्ज निकालना है। चार्ज निकालना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चार्ज निकालोगे तो आपका ये नहीं हो पाएगा। तो देखो सिंपल सा तरीका कुछ नहीं करना। देखो इसका H2O कितना होता है, यहाँ पे डाई लगा, यहाँ मतलब H2O कितना है आपका,
2 है। कितना H2 है आपका 2। टेट्रा में 4 लगा तो NH3 कितना है आपका 4। टेट्रा अमीन मतलब कि NH3 आपका 4 है। डाई को मतलब कि वाटर आपका 2 है। और Cl को इसके बाद लगा Cl लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है। अब देखो इस पर 0, इस पर 0, कोबाल्ट का कितना है 3rd, तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे Cl 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है। पहले लिखना आपको पोटेशियम, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप 2 लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको सेंट्रल मेटल एटम निकिल। उसके बाद लिखना है आपको क्या नाम है लिगेंड Cn, और कितना है Cn 4 है, तो ठीक है 4 हो गया, बस खत्म। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको ट्राई इस इथेन 1 2 डायमंड क्रोमियम। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है आपका क्रोमियम, तो आपने लिख दिया Cr, और यहाँ पे लगा दिया आपने इथेन 1 2 डायमंड के बोलते हैं हम En। En मतलब En कितना है यहाँ पे 3 है, CrEn, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है आपको क्लोराइड कितना है आपका Cl3। पूछो Cl3 क्यों है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्रोमियम की 3rd है। 3 0 हो जाएगा, +3 इस पर चली जाएगी, +3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। समझ गया कि किस में टूटेगा +3 3Cl माइनस में। अब देखो इसमें कैसे करेंगे हम अमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइडो एंड प्लेटिनेट। तो देखो सिंपल तरीका, इसमें से पहले सेंट्रल मेटल एटम को पहचानना है। किससे पहचानना है आपको, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को। सेंट्रल मेटल एटम क्या है आपका क्या नाम प्लेटिनेट। प्लेटिनेट मतलब कि पीटी बोलते हैं इसको, प्लेटिनेट क्या बोलते हैं हम पीटी। उसके बाद लिखना है आपको अमीन लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको ब्रोमाइडो को बोलते हैं हम Br। उसके बाद लिखना है आपको क्लोराइडो को बोलते हैं हम Cl। उसके नाइट्राइडो को बोलते हैं हम NO2, ठीक है। बस इतना ही लिखना है बस आपको। इस पर चार्ज कैसा आएगा देखो, NH3 पे क्या होता है 0, क्या नाम NO2 पे क्या होता है 0, तो 0 0। अब देखो Br पे -1, Cl पे -2 -1 -1 और -1 कितना हो गया -2, ठीक है। Br पे कितना -1 और इस पे कितना -1, तो प्लेटिनम में कितना है, तो इस पर क्या आ जाएगा चार्ज आपका दोस्तों 0, माइनस का माइनस आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों NO2 पे आपका -1 होता है और Cl पे कितना होता है -1, और इस पर कितना होता है -3 हो जाएगा। और ये कितना है 2, तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -3, 2 में से -3 किया तो कितना बचा -1, तो यहाँ पे माइनस कर देगा, ठीक है। चार्ज को दिखाना पड़ता है जब एक रहे तो। अब देखो इसको सिंपल तरीका बता रहे हो, देखो डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1 2 डायमीन, क्या लिखा है प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम है और इसकी ऑक्सीडेशन रेट क्या है 4th है, और नाइट्रेट लिखा है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से करना है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को पहचानो। किससे पहचानना है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है इसमें प्लेटिनम, क्या है इसमें प्लेटिनम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम प्लेटिनम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है आपको लिगेंड। लिगेंड क्या है इसमें डाइक्लोराइडो। क्लोराइडो मतलब क्या होता है Cl, और 2 लगाया तो इसलिए हमने 2 लगा दिया। इथेन 1 2 डायमंड को क्या बोलते हैं En, और 20 मतलब कितना होता है 2, तो 2 लगा दिया। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब लिखाना है ब्रैकेट, और नाइट्रेट मतलब क्या होता है आपका NO3, बस खत्म। और NO3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, पूछो कैसे 2 -1 का है तो -2, और ये कितना है आपका 4 में से 2 गया 2, ठीक है। निकाल के दिखा दो, देखो ये PT Cl2 En होल ट्वाइस। अब देखो उसे कैसे करेंगे, इस पर कितना होता है 4, इस पर कितना -2, और इस पर कितना 0, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लगा दिया 2। अब देखो आयरन में कितना है Fe3, ये बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पर लिख दो पहले आप Fe हेक्सासाइनडो, मतलब कि पहले यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम लिख दो FeCN का होल 6। अब देखो ध्यान देना, इस पर क्या है -1 6, देखो यहाँ पे Cn 6 है, तो Cn पे कितना होता है -1, 6 इंटू -1 कितना हो गया -6। अब देखो -6, तो इस पे कितना होता है, इस पे कितना दिया है 6, ये -6 है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 6 में से 3 गया 3, और ये क्या बन जाएगा आपका 6 में से 2 गया 4, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और करेंगे। आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।